संजीदगी के तौर पर एक कवि मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो प्रयागराज से त्रिवेणी की उस धार को लेकर आपके बीच में आए हैं, गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम को लेकर आपके बीच में आए हैं। भैया बैठ जाओ, तुम्हारी बीबी की कसम है, बैठ जाओ वहीं पे। वहां की खुशबू लेकर आए हैं। बहुत बड़े गीतकार हैं और मैं खुद भी उन्हें बहुत पसंद करता हूं, मतलब उनकी गीत को शक्ल सूरत में तो ऐसे नहीं कि पसंद किया जाए, बड़े खूबसूरत हैं। और अच्छी बात यह है कि उनकी पत्नी, धर्म पत्नी आभा मधुर जी, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी कवित्री हैं, मझी हुई कवित्री हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ती हैं। और मैं उनको भाभी और दीदी दोनों बोलता हूं। मुझे गोपाल दास नीरज जी की चंद लाइनें, गोपाल दास नीरज जी की हैं शायद में, क्या था, जब कोई गीतकार जन्मा, वाह, बता दिया तो नहीं, जब कोई गीतकार जन्मा धरती बन गई गोद। वाह, जब कोई गीत का ही का माहौल खत्म हो गया। ऐसी हंसी द्रौपदी ने भी हंसी थी, महाभारत हो गया था। अब नहीं हंसो, अब नहीं। जब कोई गीतकार जन्मा धरती बन गई गोद, हो उठी चंचल हवाएं झूलना झूलाने को। वाह, भौरों ने दिशी दिशी गूंज बजाई सहनाई। अरे क्या कहने, वाह। भौरों ने दिशी दिशी गूंज बजाई सहनाई, आई सुहागन कोयल सोहर गाने को। बहुत अच्छा। हरीश निगम जी, एक मंचों के तो धुनी नहीं रहे हरीश निगम जी, पर मैं उनको बड़ा पसंद करता हूं। शायद मुझे लगता है कि यहां पर कोई नाम सुना भी नहीं होगा हरीश निगम जी का, आप जानते हैं? जी जी। हड़प्पा संस्कृति भैया को पता हो, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े कवियों के साथ काव्य पाठ किया। हरीश निगम जी, उनकी एक कुछ लाइन मुझे अचानक जेहन में याद आ रही है। हम लोग ऐसे ही पैतरा करते हैं दोस्तों, कुछ पहले से तैयार नहीं होते, यहां के माहौल को देखते हैं और अपने आप को ढाल लेते हैं, बस ऐसा ही होता है। ओस की बूंदों को आंसू बनाया जाए। क्या कहने, आहा, की बूंदों को। अभी अगले पे वाहवा निकलेगा, सुनो लल्ला। ओस की बूंदों को आंसू बनाया जाए, हाँ, अब दर्द में भी मुस्कुराया जाए। आय है, वाह वाह वाह। आत्मा शांत, ओस की बूंदों को आंसू बनाया जाए, अब दर्द में भी मुस्कुराया जाए। जिंदगी भर की कमाई है गीत, जिंदगी भर की कमाई है गीत, गीत को ही ओढ़ा जाए, बिछाया जाए। वाह, मैं क्या क्या कह के उनको बुलाऊं, मैं बड़ा पसंद करता हूं उनको। और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया सुनती है उनको, जिस निराले अंदाज में, उसी निराले अंदाज में आप भी सुनिए। रमेश सोजी एक बड़े गीतकार रहे हैं, उनकी एक लाइन, उनकी कुछ लाइनें मुझे याद आ गई। एक नया पाने की चाहत में, पुराना, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। वाह वाह वाह, मुझे पता है क्यों बोल रहे हो, मुझे पता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। वाह वाह, ठीक है, नया पाने की, नया वाला समझ लेगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत लिखना पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। बहुत अच्छा है। भाई प्रवीण राही जी तमाम संगतियों विसंगतियों से आपको जोड़े रखे थे। बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियां आपको देता हूं, आपको और अपने को जोड़ता हूं और यहीं से काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं। ध्यान दीजिएगा, मंच का ध्यान चाहूंगा, सुनिएगा। कि झील में फूल, अरे प्लीज आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, प्लीज आप बैठ जाइए, कैफेटेरिया कल खुलेगा, आप बंद है, प्लीज बैठ जाइए। बच्चों ऐसे बैठ जाओ जैसे पैदा ही नहीं हुए। हाँ, ऐसे बैठ जाओ जैसे पैदा नहीं हुआ। आप लोग थोड़ी बहुत देर के संजीदगी लिए, के साथ सुना जाता है, शैलेंद्र मधुर को इस तरीके से नहीं सुना जाता। थोड़ी देर शांत। मैं आप सभी की उपस्थिति चाहता हूं,
जीवित उपस्थिति। मैं कभी तालियां बजाने के लिए नहीं कहता। कविता की इस वानगी को मैं आपके बीच देता हूं, सुनिएगा। कि झील में फूल हैं शिकार। अरे क्या बात है यार, क्या बात कहते हो, क्या बात कहते हो भैया। झील में फूल हैं शिकारी, एक नदी दो मगर किनारी, एक नदी दो मगर किनारी। अब ये दुनिया कहे जो कहना हूँ, अब ये दुनिया कहे जो कहना हो। तुम हमारी हो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारी हो हम तुम्हारी। 4 पंक्तियां और देता हूं। मुस्कुराहट सभी समस्याओं का हल होता है। और आपको ये मूल मंत्र दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए अपनी जो शिखर वार्ता है शांत कर दें, मैं सुनाता हूं। ये शिखर वार्ता नहीं है इनकी, आपस में बैठे हैं ना। कि बात बिगड़ी है मुंह छिपाने से, बात बिगड़ी है मुंह छिपाने से, बात बनती है मुंह दिखाने से, बात बनती है मुंह दिखाने से। प्यार के प्रश्न हैं जटिल लेकिन हल ये होते हैं मुस्कुराने से, हल ये होते हैं मुस्कुराने से, हल ये होते हैं मुस्कुराने से। और आपके कोर्स की फिर 4 पंक्तियां देता हूं। कोर्स की सुनिएगा और याद कीजिएगा। कि भूख मिटती नहीं मिटाने से, प्यास बुझती नहीं बुझाने से, दिल में तूफान है तेरी चाहत का, दिल में तूफान है तेरी चाहत का, दिल ये संभलेगा तेरे आने से, दिल ये संभलेगा तेरे आने से। 4 पंक्तियां और देता हूं। तमाम लोगों ने आपको भटकाया है, यथार्थ में जीजिए, भ्रम में नहीं। सुनिएगा, युवा पीढ़ी जल्दी भटक जाती है और मैं तो यहाँ से लेके सबको युवा ही मान रहा हूँ, चाहे वो 80 वर्ष का हो चाहे 8 वर्ष का हो। सुनिएगा। कि ये भी अपना है वो भी अपना है, ये भी अपना है वो भी अपना है, फर्क दोनों का बस समझना है, फर्क दोनों का बस समझना है। और तू हकीकत है जिंदगी में मेरी, तू हकीकत है जिंदगी में मेरी, चांद पाना तो एक सपना है, चांद पाना तो एक सपना है, चांद पाना तो एक सपना है। 4 पंक्तियां और देता हूँ। जब अच्छे श्रोता हूँ, अच्छे बच्चे हूँ और संस्कारित हूँ, तब सुनिएगा। प्रेम किसको कहते हैं, किसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम पढ़ते हैं। ऐसे लोग जिनको पढ़ करके हम कुछ बन पाते हैं प्रेम में, तब लिखा हूँ। कि आपको हम जनाब कहे, अरे 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 क्या बात है। आपको हम
जनाब कहते हैं। अच्छा, बार बार झां साहब कह रहे थे, तो हमने कहा बार बार झां साहब का क्यों कहते हो? कहें कि वो प्रेम के प्रतीक हैं, मैं उनको बार बार इसीलिए बोलता हूँ। सुनिएगा कि आपको हम जनाब कहते हैं, अपनी आँखों का ख्वाब कहते हैं, अपनी आँखों का ख्वाब कहते हैं, और चुपके जिसे पढ़ा जाए, चुपके जिसे पढ़ा जाए, उसको दिल की किताब कहते हैं, उसको दिल की किताब कहते हैं, उसको दिल की किताब कहते हैं। 4 पंक्तियां और देखिए, 2 पंक्तियां साहित्य और 2 पंक्तियां श्रृंगार। गीत की तरफ बढ़ता हूं, सुनिएगा कि गीत कविता है और रुबाई है। भाभी जी जरूर सुनिएगा कि गीत कविता है और रुबाई है, सूरी कबीरा है मीराबाई है, सूरी कबीरा है मीराबाई है। और अब ये 2 पंक्तियां संभालिएगा, ये तो साहित्य था, श्रृंगार कैसे उड़ता उसको कि सूरी कबीरा है मीराबाई है, और तेरे चेहरे को है गजल माना, तेरे चेहरे को है गजल माना, जिंदगी की यही कमाई है, जिंदगी की यही कमाई है, जिंदगी की। 4 पंक्तियां और आपको दे रहा हूं, याद आ गया है कि सुबह प्यारी नसीली रातें, सुबह प्यारी नसीली रातें हैं। 2 व्यक्ति अरे यहाँ पे जो नशीली रातों पे देखो, मैं बता रहा हूँ, वहीं पे जा रहा हूँ। वहीं पे वार्ता कहाँ कहाँ हुई है और कौन मिलना चाहता है। कहते कि हम ना मिले तो तुम ही आओ, लेकिन बात करो। सुनिएगा कि सुबह प्यारी नसीली रातें हैं, मोबाइल पर जो करती बातें हैं, मोबाइल पर जो करती बातें हैं, आज मिलने का तुम करो वादा, आज मिलने का तुम करो वादा, और तुम ना आओ तो हम ही आते हैं, तुम ना आओ तो हम ही आते हैं। मित्रों, ऐसे तमाम मुक्तक पढ़ सकता हूँ, समय की सीमा है। मुझे जिस गज़ल संग्रह पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने फिराक गोरखपुरी सम्मान दिया अपने निवास पर, उस गज़ल संग्रह से कुछ मतलब और 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। आपका विशेष चाहूंगा ध्यान आप लोगों का कि होठी खामोशी से पथराव भी कर सकते हैं, होठ खामोशी से पथराव भी कर सकते हैं, होठ खामोशी से पथराव भी कर सकते हैं, लोग अल्फाज की एक चोट से मर सकते हैं, लोग अल्फाज की एक चोट से मर सकते हैं, लोग अल्फाज की। और ये शेर श्रृंगार का बहुतेरे खास, जहाँ पर हमारे अजीत जी और हमारे राही जी उछल रहे थे, उनको समर्पित करता हूँ कि ऐसे समारोहों के जलवों को कहाँ समेटा जा सकता है कि हुस्ने आवारा को आईने मयसर न हो तुम, हुस्ने आवारा को आईने मयसर न हो तुम, हुस्ने आवारा को आईने मयसर न हो तो,
ऐसे जलवे मेरी आंखों में संवर सकते हैं, बहुत ऐसे अच्छे। जलवे तालियां जाएं, मेरी तालियां। आंखों में संवर सकते हैं, वाह। ऐसे जलवे। बहुत और अच्छा। जिसके लिए पूरी गजल कही बड़े बड़े शायरों, चाहे राहत इंदौरी भाई साहब रहे हों, चाहे वसीम बरेलवी जी रहे हों, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। उस शेर को पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। माला पहन लीजिए, भाभी जी का फोन आया था, उठा भी लीजिए। हाँ। घंटी बजी। अच्छा, आपकी- फोन हमारे पास आया, पता इनको चल रहा है, लग रहा है इनकी वाली का आया था, हमारे पे ट्रांसफर कर दिए, बता रहे हैं। इस उम्र में भी आपकी घंटी बज रही है, क्या कम है? ईश्वर की इनायत है। वाह। शेर सुनिएगा मित्रों, कि हम हवेली के, ध्यान चाहूंगा, कि हम हवेली के कबूतर हैं, खुली छत के नहीं। क्या कहने, अद्भुत है भाई, कमाल है दद्दू। कि वाह। हम हवेली के कबूतर हैं, खुली छत के नहीं। वाह। हम हवेली के कबूतर हैं, खुली छत के नहीं। आहा। दायरा उड़ने का बढ़ जाए तो मर सकते हैं, वाह। दायरा उड़ने का बढ़ जाए तो मर सकते हैं, वाह। दायरा उड़ने का। और आइए गजल के कुछ शेर और दे रहा हूं आपके बीच। एक बार तालियां उठा किए। बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे गजलकार आदरणीय दादा शैलेंद्र मधुर जी हैं। वो जिस मंच पे होते हैं वो हमारी शान है। हम लोग उनके चरणों में बैठकर हम लोगों ने कविता लिखना और पढ़ना सीखा। आप लोगों का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी शख्सियत आज इस मंच पर है, तो उनको अच्छे से सुन लिया जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मित्रों, मेरा ध्यान, चूंकि शिक्षण संस्थान है, एक नए गीत को मैं आपके बीच दूंगा, बस एक मतलब पढ़ दे रहा हूं जिस पर है कि है फर्क नहीं कोई, वाह। है फर्क नहीं कोई, हम दोनों की हालत में। वाह। एक बच्चों को समझ में आया। है फर्क नहीं कोई, हम दोनों की हालत में, वो भी है अदालत में, आहा। हम भी हैं अदालत में, वो भी है अदालत में, हम भी हैं अदालत में। मित्रों, बहुत गजल की मिश्री भी पढ़ सकता हूँ। आइए एक गीत से जुड़ता हूँ। मैं मूलतः गीतकार हूँ, श्रृंगार का। स्वागत गीत की है एक साहब। नई बुनावट में आपके बीच देना चाहता हूँ। उसके पहले इलाहाबाद प्रयागराज के प्रशासन ने, ओरछा में आपकी बड़ी उपलब्धि हुई कि मेरे छंद को प्रयागराज के प्रशासन ने अल्फ्रेड पार्क, जो चंद्रशेखर आजाद जहाँ पर शहीद हुए थे, उसमें उनको अंकित किया गया है। मैं एक महत्वपूर्ण कविता, एक महत्वपूर्ण मुक्तक आप लोग समर्थन करें। बहुत अच्छा। वाह। मैं चंद्रशेखर आजाद जी को नमन करते हुए उस मुक्तक को, उस छंद को पढ़ता हूँ। और इस चंद्रशेखर आजाद जी की कहानी को अगर 4 पंक्तियों में मैंने समेट दिया हो, मैंने कहने का छोटा प्रयास किया हो, तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि गोलियों पर चढ़ी जवानी है, बहुत अच्छा है। वाह। गोलियों पर चढ़ी जवानी है, आँख में देश का ही पानी है, आँख में देश का ही पानी है, आखिरी वक्त आखिरी गोली, वाह। आखिरी वक्त आखिरी गोली, चंद्रशेखर की ये कहानी है, बहुत अच्छा। चंद्रशेखर की ये कहानी है, चंद्रशेखर की ये बहुत कहानी अच्छा, वाह, है। और मित्रों, तिरंगे का दर्द सीमा पे रहने वाला जवान ही बता सकता है, कोई पार्टी का नेता नहीं। आज हम आयोजन को कर पा रहे हैं तो उनकी बदौलत। उनकी बात मेरी ज़बान सुनिएगा कि हम हैं शंकर जहर ही पीते, वाह। हम हैं शंकर जहर ही पीते हैं, हम फटे ख्वाब रोज सीते हैं, हम फटे ख्वाब रोज सीते हैं, हम हैं सीमा पे गोलियां खाते, हम हैं सीमा
पे गोलियां खाते, हम तिरंगे का दर्द जीते हैं, हम तिरंगे का दर्द जीते हैं, अच्छा, हम तिरंगे का दर्द जीते हैं। आइए भैया, वो बहुत तो अच्छा। अधिकार स्वरूप बैठा रहा था, मैं विनम्र रूप से कह रहा हूँ बैठ जाओ। आपका भी भविष्य सुरक्षित होगा, हमारा वर्तमान सुरक्षित होगा। बहुत अच्छा, वाह। एक गीत पढ़ता हूँ, चूंकि मूलतः गीतकार हूँ, तालियां बजाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पहली बार इस सदन में पढ़ रहा हूँ। मित्रों, एक इस बात गीत मैं कहना चाहता हूं, किसी कवि की पंक्तियां था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। आपका समर्थन यहाँ क्यों जरूरी है इस देश के बड़े रचनाकार के लिए कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आपका साथ, आपका समर्थन हमारे कवि कुल के बड़े कवि को चाहिए। बहुत अच्छा। सुनिएगा कि कुछ नदी में नाव में कुछ और कुछ है धार में, वाह, कुछ नदी में नाव में कुछ अच्छा है, और कुछ है धार में, वाह, जल रहे माहौल में भी दम बहुत है प्यार में, कुछ नदी में नाव में। होता क्या है कि बढ़ रहे नाखून हैं, खंजर छिपे हैं हाथ में, वाह। बढ़ रहे नाखून हैं, खंजर छिपे हैं हाथ में, जाने कब ये क्या करेंगे, वाह। जाने कब ये क्या करेंगे, वाह। चल रहे जो साथ में, जाने कब ये क्या करेंगे, चल रहे जो साथ में, तो लोग भी बिकने लगे हैं रोज बिग बाजार में, वाह। कुछ नदी में नाव में। गीत का दूसरा बंद ध्यान चाहूंगा स्वागत है, वाह। कि एक सपना उम्र भर की वाह, नींद पर भारी पड़ा, वाह, एक सपना उम्र भर की नींद पर भारी पड़ा, एक सपना उम्र भर की नींद पर भारी पड़ा, प्यास गहरी हो गई तो ताल अपने पर अड़ा, प्यास गहरी हो गई तो ताल अपने पर अड़ा, तो रोज बिजली दौड़ती है सिर को छूते तार में, कुछ नदी में नाव में। गीत का अंतिम बंद बहुत आज अच्छा, के वाह। युवा को जहां पर दे रहा मैं सुनना गया कि चंपाई रातें बहुत सी वाह। खून से तर हो गई, क्या कहने, वाह। चंपाई रातें बहुत सी खून से तर हो गई, और सुबह भी घरों में कील कांटे बो गई, और सुबह भी घरों में कील कांटे बो गई, तो फर्क अब दिखता नहीं है फूल में और खार में, कुछ नदी में नाव में कुछ और कुछ है धार में। बहुत बहुत धन्यवाद।